हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त की क्या होता है? क्षेत्रफल। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी का रेशियो बताना है हमको। और त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो 2 है तो 2 इंटू पाई और त्रिज्या आर का मान कितना है? पहले क्या बोला है? परिधि। तो परिधि का मान ऊपर रखेंगे। ठीक है, 2 है तो 2, पाई है तो पाई और आर है तो आर। आर का मान कितना दिया है? 3 बटे कितना? वृत्त का क्षेत्रफल पाई इसी तरह डाल देंगे। ठीक है, आइए आर स्क्वायर यानी 3 क्या है? 3 का स्क्वायर अर्थात 3 इंटू 3। एक 3 से एक 3, पाई से पाई कैंसिल और कितना आ जाएगा? ऊपर कितना बचा है? 2 बचा है और नीचे क्या बचा है? 3। अर्थात वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को दोगुनी किया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे। क्या ट्रिक होता है? तो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या होता है? 100। ठीक है, तो n स्क्वायर दो गुना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 माइनस करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, माइनस 1 इंटू कितना? 100। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और 3 जब 100 से गुणा करेगा तो कितना? 300%। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 30 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालें। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट ये ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, क्या है? तो एस आई माइनस क्या है? सी आई। ठीक है, एस आई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एस आई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और सी आई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए इस ट्रिक का यूज करते हैं। पी इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए है तो क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए P है तो P का मान कितना है? तो 3 पर 4 0। ठीक है, इंटू R का मान कितना दिया है? तो 4/4 दिया है और बटा में 100 है तो 100। ठीक है, पुनः क्या है? तो 4/100। अब काट लेंगे 4 0 यहाँ से और 2 और 2 4 0 कैंसिल। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो 4 चौका 16 और 16 3 48। जितने देर में आप साधारण ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसको अंतर करेंगे तब तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इस ट्रिक के द्वारा डायरेक्ट आप अंतर तक पहुंच जाएंगे। अर्थात सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 48 रुपया। आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं। इसके पिछले क्वेश्चन में देखे थे 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर। क्या देखे थे? 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर क्या लिखे थे? पी इंटू दर बट्टे 100 इंटू क्या लिखे थे? दर बट्टे 100। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये 2 वर्ष वाला है। ये क्या है? ये 2 वर्ष का है। ठीक है, अब 3 वर्ष वाला देखेंगे हम, है ना? ठीक है, 3 वर्ष में क्या होगा? अर्थात 3 वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? एस आई माइनस क्या? तो सी आई। पी इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100 इंटू 300 आप प्लस आर बट्टे क्या? 100। ठीक है, चलिए तो पी का मान कितना दिया है? तो 20,000 अर्थात 4 0। 2 पर कितना है? 4 0 इंटू आर का मान कितने दिया है? 10। आर का मान 10 दिया तो 10/100 इंटू पुनः 10/100। ठीक है, इंटू 300 प्लस आर। तो 300 है तो 300 और आर का मान कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 310 बटे कितना? 100। ठीक है, चलिए 4 0 से 2 0 2 0 4 0 से 4 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा? यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 310 बचा है। ठीक है, तो आइए तो 31 दूना 62
31 दूना 62 और एक जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा 3 वर्ष का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, बड़ी कोण, तो बड़ी कोण निकाले। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, और उसी के अनुपात में कितना दिया है 3, 4, 5। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 180 में इस अनुपात को जोड़कर भाग देंगे। ठीक है, तो 5, 4, 9 और 3, 12। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि बड़ी कोण बताए। ठीक है, तो बड़ा कोण के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 5 सबसे बड़ी संख्या है उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, कल को छोटी संख्या छोटी कोण पूछेगा तो छोटी वाली संख्या से गुणा कर देंगे। अभी पूछ रहा है कि बड़ी कोण बताए, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 5 है, तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए 6 से काटते हैं, 6 दूना 12 और 6 तीन 18। ठीक है, पुनः ये 2 से कैंसिल करेगा तो इसको कितना 15, और 15 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, तो 15 × 5 = 75 डिग्री, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।